इधर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उधर इनकम टैक्स विभाग ने अजीत पवार की बेनामी संपत्ति के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये मामला साल 2021 का है, जिसमें अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई थी, जिसे अब क्लियर कर दिया गया है। अजीत पवार को ये राहत इनकम टैक्स कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने अजीत पवार, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ बेनामी संपत्ति के केस को खारिज कर दिया। अजीत पवार को ये क्लीन चिट मिलते ही विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। संजय राउत कहने लगे कि अजीत पवार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए। उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। इन आरोपों पर अजीत पवार का कहना है कि वो तो 1.5 साल से बीजेपी के साथ हैं और क्लीन चिट अभी मिली है। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना। 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी। अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। पर आपको जानबूझकर बदनाम करने का षड्यंत्र लग रहा है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बात कर दी है। थैंक यू वेरी मच। अजीत पवार से जुड़ा मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे थे और इस रेड में कुछ दस्तावेज मिले हुए थे जो कथित तौर पर बेनामी संपत्ति वाली कंपनियों के थे। इसका कनेक्शन अजीत पवार और उनके परिवार से था। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को खारिज कर दिया कि इसमें पर्याप्त सबूत नहीं है। अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अजीत पवार दोबारा डिप्टी सीएम बने हैं। और कमाल की बात यह भी है कि एक वक्त था जब अजीत पवार और शरद पवार पर बीजेपी सबसे भ्रष्ट बताती थी। रैलियों में तो खुद पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर पवार जो परिवार है उन पर हमला करते थे। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीएम वाली पहली पारी में तो यहां तक कहते थे कि जो अजीत पवार को जेल भिजवा देंगे जहां वो चक्की पीसेंगे। लेकिन जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में आए, तब से उनके भ्रष्टाचार पर बीजेपी का हमला भी रुक गया और एक के बाद एक मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इसी साल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए कथित घोटाले में अजीत पवार समेत 70 लोगों को क्लीन चिट दी गई। अब जाहिर सी बात है कि अजीत पवार जो हैं, बैक टू बैक उन्हें क्लीन चिट मिलने पर सवाल तो उठेंगे ही। लोग ये पूछेंगे कि क्या ये महज एक संयोग है? अगर अजीत पवार दूध के धुले हैं तो फिर बीजेपी उन पर आरोप क्यों लगाती थी? विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बीजेपी के साथ डील में अजीत पवार को ये गिफ्ट मिला है?